हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री लेसन दूसरा है जो अम्ल और क्षारक और लवण से रिलेटेड। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। जो आइए अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहे कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच होता है। यानी पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है कि हमारा जो 1 बिलियन है जिसको लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच मान होता है। तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 4 और दूसरा ऑप्शन है सी में है 5 और डी में है 10। तो हम इसमें से हमको इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा जो लाल लिटमस को नीला करता है वो हमारा पीएच हो जाएगा 10। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहे कि कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा? NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी हमारा HCl होता है जो हमारा इस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, वो होता है HCl अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी बिलियन का 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमारा 10 ml लिया गया तो वहाँ पर HCl की मात्रा 8 ml है। तो हम यदि फिर उसी को अगर हम फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को 20 ml लेते हैं तो कह रहा है कि जब इस 10 ml के लिए 8 ml की ज़रूरत पड़ी तो हमारा 20 ml के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा? तो 16 ml HCl की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारा इस तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 16 ml राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। तो ये हमारा जो अपच होता है यानी हमारे पेट में गैस बनना, इसका उपयोग हम यानी उसका उपाय करने के लिए ठीक होने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो एंटासिड की। राइट आंसर हो जाएगा इसका एंटासिड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? यानी कह रहा है कि जब हमारे परिवार का कोई सदस्य अधिक भोजन कर लेता है तो वो अम्लता से पीड़ित होता है, तो उसके लिए कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, धोवन सोडा विलयन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर, यानी बेकिंग सोडे के विलयन। तो इसका राइट आंसर 5 नंबर हो जाएगा बेकिंग सोडे के विलयन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। यानी जो जल में घुल जाता है क्षारक उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अम्ल दिया है, क्षारक दिया है, लवण दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इस 6 नंबर का सही जवाब दे जल्दी से जल्दी। तो आइए हम बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी क्षार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में
पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती। तो यहाँ पर हम बता दें कि आप लोग को कि पीएच का मान हम पहले ही बता सकते हैं कि हाइड्रोजन की शक्ति होती है। क्या होता है? हाइड्रोजन की शक्ति पीएच की मान होती है। वही कह रहे हैं कि निम्नलिखित में पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है। 2 है, 7 है, 6 है, 13 है। तो एक स्केल होता है जिसपे हम यहाँ से बीचों बीच 7 होता है, जिसका यहाँ से इसका नाम उदासीन होता है, और जो 7 से लेके 14 तक होता है इसको क्षार बोलते हैं, यानी क्षारक। और 7 से जो 1 से लेके यहाँ तक होता है उसको अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि पीएच मान इसका क्या हो जाएगा। तो जो कि क्षार देता है, तो 7 उदासीन है, 2 अम्ल है, 6 भी अम्ल है, और हमारा ये जो 13 बच रहा है ये हमारा क्या देगा? क्षारक का मान देता है। तो ये राइट आंसर 7 का डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर कि अम्ल विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अब ये बताएं कि जब हम एक स्केल पर 7 यानी उदासीन बीचों बीच रहता है तो इसको उदासीन, और ये जब यहाँ से यहाँ तक होता है तो इसको क्षारक, यानी 7 से लेके 14 तक, यानी मान लीजिए 8 से लेके 14 तक हमारा क्या आ जाएगा? क्षारक देगा। और इधर जो होता है वो हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है। तो यहाँ पर करें कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7, 7 से कम, 7 के बराबर या 7 से अधिक। तो यहाँ पर अम्ल तो 7 से कम ना होगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, 7 से कम। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, 4, 6, 8। क्या हो जाएगा? तो उदासीन हमारा 7 पे होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा उदासीन का विलयन पीएच में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 होगा, NaHCO3, NaOH, Na2CO3, KOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का सूत्र। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में कौन सही है। इसका सही चयन करना है कि Na2CO3.5H2O, Na2CO.10H2O, N2CO3 7H2O, और डी में है कि N2CO3 2H2O। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा बी नंबर। 12 का हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे 3 छूट चुका है, 3 लिख देंगे। हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। कपर सल्फेट जल, कपर सल्फेट जल, यहाँ पर कपर 4H2O, CuSO4 10H2O। तो यहाँ पर नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर,
यानी CuSO4.5H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको लाइम सोडा भी कहते हैं। यहाँ पे CaCO3 MgHCO3 2CaHCO3 2 MgCO3 2। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है Na2CO3 NaHCO3 N2CO2 NaCl। तो सोडियम कार्बोनेट होता है कि हमारा CO3 रहता है, तब हमारा कार्बोनेट होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट कह रहा है। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर 15 का ए नंबर हो जाएगा, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? पीला, लाल, हरा, नीला, कैसा हो जाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पीला हो जाता है। अब का रहे क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन लवण है? HCl NaOH K2SO4 NH4OH। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे लवण हमारा K2SO4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है जिप्सम, धोबिया सोडा, पेरिस प्लास्टर, काली चूर्ण। क्या होता है? जो कि हड्डी टूट जाती है उसके लिए हमारे प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ होता है जिप्सम, धोबिया सोडा, पेरिस प्लास्टर या काली चूर्ण। 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी पेरिस प्लास्टर। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। PPO के मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका पेरिस प्लास्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अम्ल सोडा अम्ल अग्निशामक में NaCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है? HCl H2SO4 या HBr HNO3 होता है। क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का हमारा, जो कि सोडा अम्ल अग्निशामक में मिलाया जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, H2SO4 होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांत का कठोरतम भाग है डेंटाइन, इनेमल, मज्जागुहा, कैनाइन। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा इनेमल। यहाँ पे ये हो जाएगा इनेमल, यानी राइट आंसर ये होता है कि दांत का कठोरतम भाग इनेमल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, जिप्सम या एप्सम। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, जिप्सम या एप्सम। तो ये हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग पाउडर होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण का। तो राइट आंसर बी नंबर इसका है जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट कि लिटमस विलयन में बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? लीचेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी या पेटूनिया। ये हमारा क्वेश्चन 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लीचेन से। तो हम यहाँ पे आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमारा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। अब इसी तरह से तीसरा लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।